बंजर भूमि के इस बियाबा को जो आप देख रहे हैं वो पश्चिम बंगाल के हुगली जिले का सिंगूर का इलाका है और ये गांव खसरभेड़ी है। उस वक्त 2006 में तत्कालीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने अपने लेफ्ट सरकार के नीतियों से अलग हटकर टाटा के नैनो को सिंगूर में अपना प्लांट लगाने के लिए जमीन दी थी। लेकिन ये वही जगह है जहां से सिंगूर में उस टाटा नैनो के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। 1000 एकड़ तकरीबन ये जमीन मिलनी थी टाटा को। 650 एकड़ जमीन यहाँ के किसानों ने दे दी थी और तकरीबन 300-350 एकड़ जमीन के लिए बड़ा विरोध हुआ, आंदोलन हुआ। तत्कालीन उस वक्त की नामचीन नेता ममता बनर्जी इस आंदोलन की अगुवाई कर रही थी और उसके बाद से सारी कहानी 2011 में उनकी सत्ता में वापसी, 2009 में तृणमूल का शानदार प्रदर्शन। और दरअसल मैं यहाँ पे इसलिए लाया हूँ उस सिंगूर के इलाके में जो हुगली जिले में है, क्योंकि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जनवरी को इस इलाके का दौरा करने वाले हैं, एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री को लेकर, विकास को लेकर बीते 15 साल में ममता बनर्जी की सरकार अगर सबसे ज़्यादा वो फेल हुई है तो इस औद्योगिकरण के मोर्चे पर फेल हुई है, विकास के मॉडल पर फेल हुई है, बेरोजगारी या रोजगार न देने के मॉडल पर फेल हुई है। और जिस गांव से मैं अपनी रिपोर्ट दिखा रहा हूं वो गांव है खसरभेड़ी, जो इकलौता ऐसा गांव था इस हजारों एकड़ ज़मीन के बीच में जिसके आसपास, और जहां से मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं यहाँ पे 2006 के बाद एक बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो गया था। और उस समय ये पूरा गांव को कहते हैं कि चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से घेर लिया गया था और काम उसके देखिए कि जो पाइप आपको दिख रहे होंगे वहाँ पे जगह जगह पर बिखरे हुए, वो सारी ज़मीन टाटा के अंडर में थी। लगभग अधिग्रहण हो चुका था। किसानों ने एक बड़ा आंदोलन यहाँ से शुरू किया था। मेरे पीछे जो वो आप करकट का जो बड़ा सा फैक्ट्री देख रहे हैं, उस वक्त ये खास करके बिजली बनाने को लेकर जो चीनी मिट्टी का इस्तेमाल होता है बिजली के पॉल में, उस वक्त थी, लेकिन टाटा को भी वो दे दी गई थी और वो बंद हो गया था। मेरे पीछे इधर ग्रिड जो उस समय टाटा ने शुरू किया था और वो ये पूरा इलाका है। अभी भी यहाँ कुछ खेती होती है, कुछ किसान आप देखेंगे कि गिने चुने जो किसान हैं इक्के दुक्के जगहों पर वो इधर खेती करते हुए नजर आएंगे। लेकिन 18 साल बाद इसी भूमि से एक सिंबॉलिक राजनीति का दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करने वाले हैं, जिसका जो रिश्ता है, जिसका जो संबंध है वो 2 महीने के बाद पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में होना है और सिंगूर से ही प्रधानमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधेंगे। तो उसी जो खसरभेड़ी गांव है, इकलौता गांव है, वहां के आम लोग और इस इलाके में क्या सोचते हैं औद्योगिकरण के नाम पर, तो मैं कुछ यहाँ पर लाया हूँ आप लोगों को। क्या, अरे रुको, ठहरो, क्या नाम है आपका? चिन्मय। और ये गाँव कौन सा है? खसरभेड़ी। खसरभेड़ी ये इकलौता ऐसा गांव था जहां से टाटा के नैनो की जमीन के लिए आंदोलन शुरू हुआ था। गांव तो सभी गांव ने प्रोटेस्ट किया था, कुछ लोग करके सब गांव का मिला के सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। अच्छा, उस समय क्या था और अभी का हालत क्या है? पहले तो खेतीबाड़ी होता था पूरा, अभी तो कारखाना तोड़ने के बाद तो पूरा खेतीबाड़ी नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे कंक्रीट का पिलर है और बहुत कुछ पड़ा है, पाइप है नीचे। वैसा तो पूरा साफ नहीं हुआ। पूरा साफ होने से तभी मिट्टी डालने से काम हो सकता था खेतीबाड़ी का, ऐसे तो उसके बाद से ही पढ़ाई है। मतलब ये जब फैक्ट्री बंद हो गई तो ये सब जो पूरा घास का मैदान है वो सब भी फैक्ट्री थी पहले जो। हाँ। क्या चीज की फैक्ट्री थी वो? कौन सा वाला? वो जो सामने दिख रहा है जो फैक्ट्री, वो तो शांति सिरामिक है। अच्छा, वो चीना मिट्टी का बनता था। और अब इधर खेती होती है आपके गांव में? थोड़ा खेती होता है, पूरा तो नहीं होता। जमीन सब बंजर तो दिख रहा है, हाँ, ज्यादातर बंजर है आपका। अंदर तो आप देख ही रहे हैं, कुछ हो रहा है, उधर हो रहा है, कुछ हो रहा है, ज्यादातर बंजर है। और इधर इंडस्ट्री नहीं लगी उसके बाद से कोई नहीं। लेकिन इधर लोगों को पैसा तो मिलता है, 2000 रुपए प्रत्येक परिवार को और 15 किलो अनाज। हाँ। 2011 में जब ममता बनर्जी आई तो इन इलाकों में जिनकी जमीनें चली गई थी और इस पे खेती नहीं हो रही थी, उनके किसानों को हर एक परिवार में एक सदस्य को 2000 रुपये और 15 किलो अनाज देने का वादा किया था, जो बीते 15 साल से बदस्तूर जारी है ना? अभी मिल रहा है लोगों को। हाँ, जारी है। लेकिन सब फैमिली में नहीं आते हैं।
हाँ, सब में नहीं मिलता है। नहीं मिलते। ये ऐसे बंटवारा हुआ कि जो जमीन नहीं देने के सोचा था, मतलब नहीं दिया, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये फैसिलिटी है। लेकिन जिन लोगों ने कारखाना के लिए जमीन दे दिया था, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है। ऐसा ही बात है। जो किसान करना चाहते थे उन लोगों के लिए एक दे रहा था ऐसा। अब तो हम लोग तो इधर इसलिए आए कि प्रधानमंत्री इधर आने वाले हैं और इधर इंडस्ट्री को लेकर बड़ा लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर उस समय बन जाता, विरोध नहीं होता, तो शायद ये गांव की तस्वीर कुछ और होती है, इस इलाके की तस्वीर कुछ और होती। तो इसमें क्या, हाँ? ये वाला इसे ही पूछिए। ये चेहरा तो पलट सकता था कारखाना होने के बाद, लेकिन अभी कारखाना तो नहीं हुआ, इसका फेस और अलग हो गया। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो था वही नहीं हुआ, लेकिन कुछ अलग हो गया। अच्छा, उस समय ये बाउंड्री वॉल वगैरह पड़ गया था ये गांव के चारों तरफ। हाँ, चारों हाँ? तरफ। तो फिर लोग कैसे निकलते होंगे? यहाँ से तो बंद हो गया था। आपको जहाँ कहीं रोड पे जाना था तो आपको 5-6 किलोमीटर घूम के, 7 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता। ये तो आपका देखिए, कोई भी जमीन लेगा वो तो अपना घेर ही लेगा ना, उसके अंदर कोई नहीं जाने देगा, कोई भी कंपनी हो। तो ये खसरभेड़ी गांव है नहीं? कितने आबादी है यहाँ? यहाँ पे तो होंगे 1200-1400 1400 आबादी है होंगे। छोटा बूढ़ा लेके हो जाएगा। तो उसके बाद सब समर्थक हैं यहाँ किसके हैं? सब पार्टी का ही समर्थक है। सीपीएम का भी है, बीजेपी का है, टीएमसी का है। मिला जुला के रहता है यहाँ पे। सब मिला जुला है। हाँ, यहाँ के मिला जुला के लोग रहता है। अच्छा, चलिए ठीक है। हिंदी बुझे? हाँ, यही गांव है खसरभेड़ी। हाँ, अच्छा, तो इधर खेती नहीं होती है? इधर अब खेती करते हो आप लोग? वो सब खेती मजूरी तो सब किसन खेते खा है। आपका खेत है इधर? হ্যাঁ হ্যাঁ क्या होता है उसमें अभी? এ মনে এখন মনে হচ্ছে হলে ভালো হতো জানো। आलू की खेती होती है। হ্যাঁ হ্যাঁ আলু ধান সরষে সব तो, কিছু अब तो लेकिन इधर तो सब देख रहे हैं सारा जमीन बंजर है। इसमें तो এখন कुछ नहीं। বন হয়ে আছে কি করে চাষ করবে লোক যারা পাচ্ছে ওই নিজেরা গতরে খেটে পরিষ্কার করে চাষ করছে। तो पैदा होता है अभी? হ্যাঁ জমিতে মনে হয় কিছু চাষবাস করি তো আমাদের চাষির ঘরে সব খাওয়া ওইটাই যা যে হয়। काम चल जाता है आप হ্যাঁ लोगों का? হ্যাঁ हाँ, হ্যাঁ पेट चल जाता है इसमें। হ্যাঁ কিছু ওই রকম হয়। अच्छा, ये कारखाना लगता तो इधर कुछ और अच्छा होता। কিছু হতে বলতে কারখানা হলে এখন মনে হচ্ছে যেন ভালোই হতো। कारखाना होता तो भालो होता। हाँ? ये दीदी कुछ काम करती है यहाँ? বুঝতে পারছি না। दीदी दीदी हाँ। ममता दीदी भालो? হ্যাঁ ভালো हाँ? ভালো कि मोदी भालो? দিদি ভালো। दीदी भालो? হ্যাঁ मोदी न भालो? মোদিও ভালো, সবাই ভালো আছে, সবাই থাকুক। হ্যাঁ দিদি এই যে এত কিছু দিচ্ছে, হ্যাঁ আমরা তো আর ঘরে সেই 1000 টাকা 1200 টাকা জমাতে পারি না। হ্যাঁ কিন্তু দিদি যে দিচ্ছে ওইটাতে যে কোনো একটা কোনো কিছু কাজে লাগছে। হ্যাঁ আমাদের যে ওই ওই নিয়েই ওই সব কিছুই চলছে ওই দিদি। तो देखिए, ये खसरभेड़ी गांव है और तकरीबन 1200 की आबादी है और ये इकलौता गांव है जो इस इलाके में जो टाटा नैनो का प्रोजेक्ट था और जहां पे 18 जनवरी को प्रधानमंत्री आने वाले हैं और इंडस्ट्री को लेकर जो कहा जा रहा है कि वो ममता सरकार पर वो हमला करेंगे और कहा जाता है कि 3% जो ग्रोथ रेट है इंडस्ट्री का पश्चिम बंगाल में वो है। तो इसीलिए मैं इन गाँव में लाया हूँ और एक वक्त में ये आलू की खेती के लिए मशहूर था, 4 फसलें होती थी। हाँ बताओ। हाँ है ना 4 ফসলি জমি হতো। हाँ? 4 ফসল ये आलू ধান পাট এমনি অন্য সবজি সব কিছুই হতো আগেতে। যেই থেকে টাটাটা নিয়ে নিল আর তারপর বন্ধ হয়ে গেল। पहले तो फैक्ट्री यहाँ लग रही थी। হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্যাক্টরি হচ্ছিল। ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে গেল। ফ্যাক্টরি হলে ভালো হতো। আমায় দাও আচ্ছা हाँ बोलो 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 ना। ফ্যাক্টরি হলে ভালো হতো। আমাদের হরিপালে বাড়ি। নমস্কার, সবাইকে ভালোবাসি। अच्छा, ये बताइए कि फैक्ट्री नहीं हुआ। अरे रुक जाओ, ठहरो। फैक्ट्री अगर होता तो इधर आप लोगों का ठीक होता। হ্যাঁ হতো ঠিকই হতো কিন্তু না হয়ে খুব অসুবিধা হয়ে গেল। হলে ভালো হতো। ভালো হতো? হ্যাঁ ভালো হতো, হলে ভালো হতো। तो दीदी হলে ভালো হতো। टाटा वाले तो भालो होतो।
तब 18 साल से तो कुछ भालो না ना না কুছ ভালো নাই हाँ? জনগণে নেই দিদি সবাইকে দান করছে दीदी सब के কিচ্ছু দেয়নি জনগণে নেই দিদি দান করছে সবাইকে দিদি আমার তোমার কিচ্ছু নেই দেয়নি। লোককে দান করছে সুজা একদম, হিসেব একদম। আমার दीदी के काज भालो कि ना भालो ওই প্রতিবন্ধী রকম করছে ভালো মন্দ একদম যার ভালো করছে যার খারাপ আমায় করছে দাও না আমি বলে দিচ্ছি चलिए ठीक है। तो मैं ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा था कि ये देखिए खसरबेड़ी गांव है और यहाँ पे जो गांव से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पे खेती आलू एक महत्वपूर्ण इधर फसल थी और आलू की खेती देखिए कुछ ही जगहों पर जो गांव से सटा हुआ इलाका सिमटा है वहाँ पे अभी भी कुछ खेती हो रही है। एक वक्त था जब ये पूरा इलाका उस वक्त में खेती के लिए मशहूर था, 4 फसलें होती थी और यहीं से ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। लेकिन अब के बाद जो मेरे पीछे आप ये तस्वीर पूरा देख रहे हैं, इन इलाकों में कई जगहों पर नीचे पिलर थे, कई जगहों पर कंक्रीट के स्ट्रक्चर बना दिए गए, जिसके बाद से इन इलाकों की ज़मीन बीते 18 सालों से अब वो उस लायक नहीं है जिस पर खेती हो सके। और इंडस्ट्री जो औद्योगिकरण है, जो पश्चिम बंगाल में विकास को लेकर और ख़ास करके ममता बनर्जी की 15 साल की सरकार के लिए एक सबसे बड़ी मुद्दों के तौर पर चुनौती पेश कर रही है, उसी को भुनाने की कोशिश यहाँ पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री के 2 दिवसीय दौरे पर की जाएगी। ममता बनर्जी इस बात को जानती है, इसलिए वो यहाँ पे ईडी, सीबीआई या फिर घुसपैठिया या फिर वो अपने किए गए कामों को जो बंगाल के उन्नयन से जोड़ रही है। और माँ माटी मानुष का जो नारा ममता बनर्जी ने 2008 के दौर में 2006 से 8 के बीच में जो संघर्ष का दौर था, वो यहीं के मिट्टी से, यहीं की धरती से उन्होंने गढ़ा था, जिसके बूते वो पश्चिम बंगाल की सत्ता